जुबिन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, ये आसाम का इमोशन है, ये आसाम की शान है। आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है और आसाम इनके लिए जाना जाता है। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में आसाम में हुआ था। सुकिया जिले जोराहाट में हुआ था। जुबिन गर्ग के पिता मोहिनी मोहन गर्ग और माता ईला गर्ग दोनों ही गाना गाते थे और संगीत बजाते थे और घर में पूरा संगीत का ही माहौल था, इसलिए जुबिन की सीखने की इच्छा वहीं से शुरू हुई। बचपन से ही जुबिन तबला बजाते थे और गिटार बजाना उन्होंने सीखा। आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचाने के बाद उनको 2006 में एक बहुत बड़ा मौका मिला गैंगस्टर मूवी में गीत गाने का, या अली। और ये गाना लगभग सभी की जुबान पे जम गया था और इस गाने ने जुबिन को नेशनली रिकॉग्नाइजेशन दिया। जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो गाना लिखते थे, कंपोज करते थे और साथ में वो एक्टर थे जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में एसएमएस में एक्टिंग भी की। जुबिन गर्ग कभी पैसे और शोहरत के पीछे नहीं दौड़ते थे, ये सब उनके पास था। उनकी असली खुशी थी जब लोग आके उनसे कहते थे कि जुबिन दा, आपका गाना मुझे दिल को छूता है और मेरा पसंदीदा है। वो उनकी असली कमाई थी। जुबिन ने अपने 3 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना गाना सीखा और उनकी पहली गुरु उनकी माँ थी और उन्होंने लगभग 11 साल तक रोबन बैनर्जी से तबला बजाना सीखा। जुबिन गर्ग की छोटी बहन जॉनकी बो ठाकुर, वो भी एक सिंगर थी, लेकिन एक दुर्घटना में उनका भी एक कार एक्सीडेंट हो गया था फरवरी 2002 में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जब वो शो करके वो लोग वापस आ ही रहे थे बिहू में। और उनकी दूसरी बहन का नाम है डॉक्टर पैल्मी बो ठाकुर। जुबिन गर्ग ने गरिमा सेखिया फैशन डिजाइनर फ्रॉम गोलाघाट फरवरी 4, 2002 में उन्होंने उनसे शादी की। जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो चैरिटी भी करते थे। उनका फाउंडेशन कला गुरु जो कि पैसे डोनेट करता था कभी भी कोई भी किसी प्रॉब्लम्स में। कोविड के दौरान उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और कोविड में उन्होंने अपनी 2 मंजिला बिल्डिंग कोविड सेंटर यानी कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए उन्होंने दे दी। जुबिन गर्ग को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड मिला नॉन फीचर फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस 55 नेशनल फिल्म अवार्ड 2009 में। जुबिन गर्ग कोई रिलीजन में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंसानियत ही सबसे पहले होती है और वो कला में इतने ही दीवाने थे कि आज उन्होंने आसाम की म्यूजिक इंडस्ट्री को इतना कुछ वो दे के गए हैं कि शायद ही कोई ये दे पाए कभी आसाम को। भूपेन हजारिका के बाद जुबिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आसाम के लोग भगवान मानते हैं। उनका देहांत सिंगापुर में हुआ। ये उनका कुछ लास्ट वीडियो है जहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि स्विमिंग के दौरान उनको सीजर अटैक आया और वहाँ पे उनकी सांसें लेना बहुत मुश्किल हो गई और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गया तो वहीं पे डिक्लेयर था कि वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। उनका प्रोग्राम था आसाम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में जो सिंगापुर में होने वाला था, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा फेस्टिवल सिंगापुर में क्यों हो रहा है जबकि आप आसाम में कर सकते हो, क्योंकि उनको लोग आसाम और इंडिया में जानते हैं, सिंगापुर में नहीं। तो इसकी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए कि सिंगापुर क्यों उनको ले जाया गया, क्या रीज़न था और वो कौन कौन आदमी थे जो इस फेस्टिवल में जुबिन गर्ग को इनवाइट किया और वहाँ पे उनको एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहे थे। और जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्यों कोई प्रॉपर सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं थी, क्यों एक सिंगर को शो के पहले ऐसी जगहों में उन्होंने भेजा। जबकि कोई भी शो होता है तो सिंगर प्रॉपरली एक दिन अपने घर पे रेस्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जुबिन गर्ग एक आसाम का इमोशन है जिसमें आज सभी लोग रो रहे हैं। सबको ये बहुत ही पर्सनल लॉस है, तो हमें इसका जवाब चाहिए कि हमारे जुबिन दा के साथ क्या हुआ और कौन लोग इसमें शामिल थे। एक ऐसा आर्टिस्ट जो कभी नहीं मर सकता, हमारे बीच वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और उनके गीत, उनका जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने हम सबको दिया है